दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होगी, बट लास्ट टाइम पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको एक फोकस बताना चाहता हूँ कि देखो ये आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये देखो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। देखो आपको अगर आप अपना प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर पे देखो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन दोस्तों देखो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऊपर भी यहाँ पे पूरे के पूरे लेक्चर्स है, आइसोमेट्रिक के ऊपर है, तो आप इसका रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको इसके साथ दोस्तों ये देखो यहाँ पे देखो साइक्लॉइड ये सब जाके इनवॉल्यूड आप जाके अपने सिलेबस में देखना, प्रीवियस ईयर्स पेपर में देखना, पूछा गया, तो आप इसका बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लाइट रहेगा, पर पढ़ाया जिसने दोस्तों ऑलरेडी वो टॉपर है और बहुत अच्छे पोस्ट पे अभी है, तो जल्दी हम वो भी अनाउंसमेंट करने वाले। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ पढ़ना है तो आप टॉपर से पढ़ो। अब देखो साथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो ये दोनों पार्ट ट्राई करो कि अगर आप रात भर में, क्योंकि आपने रात भर में अगर ये वाला पार्ट कवर कर दिया तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्ट का अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा। अब बात आता है कि सर यूनिट नंबर 3, थोड़ा सा यूनिट नंबर 3 ना दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप सबसे पहला क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ना इनवॉल्यूट वाला क्वेश्चन कर लो। इनवॉल्यूट वाला वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। और अगर इनवॉल्यूट वाला अगर आप क्वेश्चन कवर कर ले रहे हो, देन दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप साइक्लॉइड वाला करो। पर सबसे पहले जो क्वेश्चन करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, इनवॉल्यूट वाला एक बार आप रिवाइज कर लो। देन दोस्तों पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड। हाँ अगर आपके पास, और एलिप्स का दोस्तों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एलिप्स का फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड के साथ वो पूछते हैं। और इसके अंदर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में उन्होंने जो क्वेश्चंस मतलब जनरली वो पूछते हैं, मतलब आपको वैसे तो प्रैक्टिस सब करना चाहिए, पर मतलब लास्ट टू लास्ट अगर आपने मतलब कुछ नहीं किया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको पिरामिड वाला करना चाहिए जो मैंने वहां पे सबसे पहले लिखा है, फिर प्रिज्म वाला आपको करना चाहिए, और दोस्तों कोन वाला, यहाँ पे कोन वाला। तो ये 3 पार्ट एटलीस्ट सबसे पहले करना चाहिए। थोड़ा सा ये यूनिट आपको बड़ा मिलेगा, हाँ अगर इन केस अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन आप नहीं करते तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, उसका आप टेंशन मत लेना। साथ में अब बात आती है सर ये दोनों यूनिट में क्या करूं, तो देखो ये वाले यूनिट में और फर्स्ट वाले यूनिट और सेकंड वाले यूनिट में आपको क्या कवर करना है, ध्यान से सुनो। देखो फर्स्ट वाले यूनिट में जो आपको क्वेश्चंस करना है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी, उसके अंदर दोस्तों ट्रू लेंथ और इंक्लिनेशन से रिलेटेड वाला पार्ट आपको कवर अप करना है। और साथ में दोस्तों उसी के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी विद गिवन, वहां पे आपको लेंथ दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सम्स है, चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ फटाक से, उसके 2 सम्स जो है उससे रिलेटेड अगर सम सॉल्व कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको यूनिट नंबर सेकंड के लिए कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, ध्यान से सुनो। यूनिट नंबर सेकंड के लिए दोस्तों प्रोजेक्शन, उसके अंदर दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, उसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए पता है, कभी जैसे इसके पहले उन्होंने ट्राइंगल से रिलेटेड पूछा था, तो ट्राइंगल भी आ सकता है आपको, पेंटागोन भी आ सकता है और हेक्सागोन भी आ सकता है। तो ये आपको करना चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर प्लेन रेफरेंस टू बोथ द रेफरेंस एक्सिस, ये वाला, या तो आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी प्लेन रेस्टिंग ऑन एज और कॉर्नर। तो अगर आपने इतना कर दिया तो पूरा हो जाएगा, पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट टू लास्ट कुछ नहीं किए हो तो इसमें से कोई एक यूनिट कवर अप कर दो, और ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई भी कम से कम 2 यूनिट अच्छे से कवर करो, 3 यूनिट करके जाओगे तो हो जाएगा काम। तो इस तरह से अगर आप जाओगे उसमें कोई गड़बड़ मत करो, आराम से आप पास हो जाओगे दोस्तों। तो आप लगातार कमेंट कर रहे थे क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी चीजें अवेलेबल थी, पर आप कमेंट लगातार कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियोस बना दिया। जय हिंद दोस्तों।